Hello dear students, hello viewers. Welcome to Tagore Modern School's YouTube channel. Dear students, आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं. इसका नाम है जिज्ञासा. जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा. इंक्विजिटिवनेस, जानने की इच्छा जब होती है तभी कुछ जाना जा सकता है. और अगर प्रश्न ही दिमाग में ना हो तो कोई कैसे जान सकता है. तो इस जिज्ञासा सीरीज के अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक्स लेंगे और जैसे जैसे डिमांड आएगी तब भी, और हम जनरल टॉपिक्स लेंगे जिस पे आपको बहुत सारा ज्ञान दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा. तो आज शुरू करते हैं. क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है तो मेरे दिमाग में आया कि सबको ये बताऊं कि ये सीजन्स कैसे चेंज होते हैं. तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है कि सीजन्स, मौसम कैसे बदलते हैं. ग्लोब सब देखते हैं, सोशल साइंस में पढ़ते भी हैं, पर मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये मौसम कैसे बदल जाते हैं. गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, समर्स, विंटर्स. तो गर्मियों में बेहद गर्मी पड़ती है, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है. अप्रैल मई में ड्राई मौसम होता है. फिर जैसे ही जून आता है, मॉनसून आती हैं, तो बहुत सारा मॉइस्चर शुरू हो जाता है. फिर बारिश शुरू हो जाती है, बरसात का मौसम शुरू हो जाता है. तो ऐसा ये सब कुछ चेंज होता जाता है. बरसात के मौसम के बाद फिर मौसम बदल जाता है. तो सितंबर अक्टूबर में थोड़ा प्लेजेंट होने लगता है. नवंबर दिसंबर में और भी बहुत अच्छा मौसम होने लगता है हमारे अपने एरिया में. और दिसंबर एंड में और जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है और फिर मौसम फिर बदलना शुरू हो जाता है. तो ऐसे ही सारे सीजन्स ये चेंज कैसे होते हैं. हम तो घर पे ही रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या होता है आकाश में, ऐसा क्या होता है धरती के ऊपर कि ये सब कुछ चेंज हो जाता है. तो इस पे सोचना चाहिए. तो इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रश्न दिमाग में उठना बहुत ज़रूरी है. सोचना चाहिए कि जो एजुकेशन है इसका मतलब भी यही है कि ज्ञान प्राप्त करना, किताबें पढ़ना, बहुत सारे नंबर प्राप्त करना, बहुत स्कोर खड़ा करना, ये कोई ज़्यादा मकसद नहीं. मकसद है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है. और ज्ञान के बाद होती है समझ. तो जो समझ पैदा करनी है, समझ से ही हमारा समाज अच्छा होता है, देश अच्छा होता है, दुनिया अच्छी होती है. तो हम अपनी दुनिया को, इस प्लेनेट को, धरती रूपी ग्रह जो है, इसको हमने बहुत अच्छा बनाना है. तो वो अच्छा तभी बन सकता है जब अच्छी सोच होगी. अच्छी सोच तभी होगी जब अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा. तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से व्यक्ति अपना भला भी करता है और दूसरों का भला भी करता है. कभी किसी का बुरा नहीं सोचता. तो चलिए आज इस सीरीज को शुरू करते हैं कि हाउ सीजन्स चेंज. तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ समझाएंगे. तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर. वेलकम यू अगेन. तो समझते हैं कि ये सीजन्स कैसे चेंज होते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए धरती का एक छोटा सा मॉडल जो कि हमारे पास है, ये ग्लोब. ग्लोब सबने देखा है, बहुत सारे घरों में भी होगा, स्कूलों में तो होता ही है. तो बहुत बड़ी धरती को हम जब उसको देखना हो, ऑब्जर्व करना हो, तो मॉडल के रूप में ही देखा जा सकता है. तो ग्लोब में आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि ग्लोब में जो अर्थ है ये टेढ़ी ऐसे लगाई होती है, ये बिल्कुल राइट एंगल में ऐसे नहीं होती. आप सभी जानते हैं कि धरती के दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल ऊपर वाला और नीचे साउथ पोल. दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव. तो ये ध्रुव जो है ये मैग्नेट की तरह काम करती है धरती. इसका मतलब क्या है, ये सीधा ही क्यों लगा? क्योंकि धरती जो है सचमुच में ऐसे ही है.
जब ये सूरज के आसपास इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, जिसको एक रेवोल्यूशन बोलते हैं, जो कि 365 दिन, 6 घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड में एक राउंड पूरा करती है सूरज के इर्द गिर्द घूमने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि 1 साल हो गया। तो जब वो घूमती है तो वो रोटेट भी करती है। रोटेशन और रेवोल्यूशन, रोटेशन यानी धरती घूमती हुई, यानी इस तरह से घूमती हुई सूरज के आसपास ऐसे एक चक्कर लगाती है। और रोटेशन के बाद ये जो देख रहे हैं आप कि धरती ध्रुव पे झुकी हुई है, ये ऐसे ही टिल्ट रहती है, यानी ये 23.5 डिग्री अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है। अगर इसको राइट एंगल ऐसे मान लें हम, राइट एंगल अगर माने 90 डिग्री का, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है इसका झुकाव है इस तरह से। तो इस तरह से ये टेढ़ी होती है, और इसका ये टिल्ट होना ही, इसका ये टेढ़ा होना, इसका अक्ष के ऊपर 23.5 डिग्री झुके होना, उसी से सारे बनते हैं सीजन्स। अब ये कैसे होता है? ये इस तरह से इसको समझना पड़ेगा। धरती, आप हमें पता है कि सारी गर्मी सूरज से ही आती है। सूरज ही फादर है सब, हम सबका, क्योंकि उसी से पैदा हुई है धरती, उसी से बाकी ग्रह पैदा हुए हैं। अगर धरती बनी तो सारे जीव बने, हम लोग भी बने, तो इसीलिए फादर तो है ही। और धरती को हम माँ बोलते हैं कि मदर है, क्योंकि इसी से हमने जन्म लिया है। तो जरा इसको इस तरह से समझें। धरती जो है, इसके ऊपर इमेजिनरी लाइंस से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, जो सचमुच में लाइनें नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया हुआ है। जो धरती के बीचों बीच एक रेखा निकलती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। और इसके कुछ ऊपर एक लाइन आपने मैप में देखी होगी, ग्लोब में देखी होगी, भारत के बीचों बीच जाती है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश से होके जाती है। तो ये है कर्क रेखा। और ऐसे ही भूमध्य रेखा से कुछ गैप से नीचे जो एक रेखा होती है, उसको बोलते हैं मकर रेखा। हाँ, तो ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा और बीच में भूमध्य रेखा, इक्वेटर। तो जो बीच वाला जो भाग है, सबसे गर्म वही रहता है धरती का। क्यों गर्म रहता है? अगर उभार वाली चीज जो है, अगर आप जलती हुई, जैसे कोई गैस है घर पे, आप एक एक्सपेरिमेंट करें, एक कढ़ाई ले लें, उसको घर पे जो बर्नर से गैस जला के, इन एक्सपेरिमेंट्स को बड़े ध्यान से करना चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए इसमें। तो कढ़ाई को साइड से पकड़ के जलते हुए गैस के सिर्फ पास में कुछ सेकंड ही रखें, और रखने के बाद पीछे हटा दें, ज्यादा गर्म मत करें, और उस कढ़ाई के जो उभरा हुआ भाग है उस तरफ हाथ लगा के देखें। आप देखेंगे कि वो ज्यादा गर्म है, लेकिन जैसे किनारों की तरफ हाथ लगाओगे आप, तो वो थोड़े ठंडे होंगे या कम गर्म होंगे। बिल्कुल ऐसा ही धरती के साथ है। आप जरा देखिए, मैंने एक टेबल लैंप लगाया है और एक है ग्लोब, इसी से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो टेबल लैंप ऑन करता हूं मैं, तो ये है सनलाइट, सन बीम। सन बीम जो है, सबको ये नजर आ रहा होगा कि धरती के जो उभार वाला जो पार्ट है, रेज्ड, यहाँ के ऊपर सबसे ज्यादा लाइट है, और जो कि पीछे वाले जो भाग हैं वहां पे अंधेरा है। इसको लाइट बंद करके भी हम दिखा सकते हैं, ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। पॉज प्लीज। तो अभी लाइट ऑफ की है, तो आपने देखा कि ये धरती का ये वाला पार्ट अगर इस तरह से हम दिखाएं, ये देखिए, तो जहां लाइट पड़ रही है, बिल्कुल सूर्य की लाइट भी ऐसे सब तरफ आती है, लेकिन उभार होने के कारण बीच वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा हीट रहती है, क्योंकि सन रे सीधी आती है। लेकिन जो नॉर्थ पोल, साउथ पोल जो है, वो थोड़े हटे होने के कारण वहां पे सीधी किरणें नहीं जाती। तो ये तो पहले समझा आपने कि सन बीम है। फिर मौसम कैसे चेंज होते हैं? तो धरती जो है अपने अक्ष के ऊपर झुकी हुई है। अगर सन बीम इस तरह से हो,
सूरज तो अपनी एक जगह पे है, धरती एक चक्कर लगाती है सूरज का, ये तो सबको मालूम है। अब ये झुके होने के कारण, जैसे अभी ग्लोब मैंने स्थिति रखी हुई है और ये है भारत, इंडिया हमारा कंट्री। अब इसी के बात करते हैं, तो ये एक बार फिर देख लें जरा अच्छी तरह से सारे। तो ये है इंडिया, कैमरा फोकस कर लें प्लीज। तो ये जो है, अगर सनलाइट इस तरह से पड़ रही है तो ये देख रहे हैं हम कि भारत ऊपर थोड़ा खिसका हुआ है। सनलाइट अगर बीच में सेंटर में करके ये खिसका हुआ है, तो यहाँ पे सीधी लाइट नहीं पड़ रही। सीधी लाइट ना होने के कारण नॉर्थ इंडिया में, हिमालयन रीजन में सारे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। क्योंकि ये खिसका हुआ है, ये नॉर्थ पोल की तरफ है, थोड़ा झुका हुआ है। तो लेकिन यही जो धरती घूमती घूमती 6 महीने बाद सूरज की दूसरी तरफ, ये देखिए जैसे धरती घूमती घूमती 6 महीने के बाद धरती इस पोजीशन में आ जाती है। तो इस पोजीशन में आने पर तो वैसे ही वो चूंकि तो वैसे ही है, तो आप देखेंगे कि ये रहा इंडिया। तो इंडिया नीचे आने से डायरेक्ट हीट की रेंज में वो आ गया, सूरज की सीधी किरणों के सामने वो आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे सख्त गर्मी पड़ती है। ये जो नॉर्थ रीजन है, सख्त गर्मी पड़ती है। और सिर्फ यही कारण जो मौसम बदलते रहते हैं, ना केवल अपने भारत में, पूरी दुनिया में। तो इस तरह से सख्त गर्मी पड़ती है। और इस रेंज में आने वाले, ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, यहाँ पे आने वाले जितने कंट्रीज होंगे उनमें गर्मी पड़ेगी। इसमें देखते हैं हम, ब्रिटेन का भी हिस्सा आता है, वहां पर भी गर्मी पड़ती है, बाकी भी है। और कनाडा भी थोड़ा झुका हुआ होता है इस सीजन। और जैसे ही 6 महीने के बाद फिर वही जो पोजीशन बदलती है, धरती घूमती हुई सूरज के दूसरी तरफ जाती है, तो हम देखते हैं कि वो नॉर्थ रीजन है, उधर फिर वो खिसका हुआ होता है, तो फिर वो सर्दी आ जाती है। इस पोजीशन में जैसे दिखाया जा रहा है, हमारे इंडिया में और बाकी जो नॉर्दर्न कंट्रीज में, यूरोप में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, रशिया में बेहद सर्दी पड़ती है, सारा साइबेरिया वहाँ पे जम जाता है। तो और जो नीचे वाले कंट्रीज हैं वहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, जब यहाँ पे हमारे सर्दी पड़ रही होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ रही होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ऊपर को आ जाता है, नहीं तो ये थोड़ा साउथ की तरफ रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस तरह से है कि बहुत ज्यादा सर्दी वहां पे पड़ती है। और धरती का जो नीचे एंटार्क्टिका है, ये जमा हुआ इसीलिए रहता है क्योंकि वहां पे सारा साल को ज्यादा गर्मी पड़ती ही नहीं, सीधी गर्मी आती है। तो इस तरह से ये सारे सीजन चेंज होते हैं। मैंने 6-6 महीने के हिसाब से दिखाया। अगर धरती को आप हर 3 महीने वाली पोजीशन 4 दिशाओं में अलग अलग रख के देखेंगे, घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखें, ऐसे एक टेबल लैंप लगा लें, ऐसे एक ग्लोब लगा लें, और इसमें आप एक काम कर सकते हैं, एक स्केल ले सकते हैं। तो स्केल लेके आप सन बीम से सीधा रख के उसको देखें, तो सीधा रखने पे जो जो कंट्री आपके सामने आएंगे आपको पता चलेगा जी वहां गर्मी पड़ रही है, और जो थोड़े खिसके रहेंगे वो वहां पे सर्दी पड़ रही होगी। यही कारण है, क्योंकि इसका संबंध है कि धरती जो है अपने अक्ष के ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर
वो झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। तो बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे और प्रश्न होते हैं। वो है कि धरती गोल क्यों है? अगर गोल धरती है तो हम इसके ऊपर रहते कैसे हैं? कई बार ये बच्चे पूछते हैं। तो हम रहते कैसे हैं? तो हम स्लाइड क्यों नहीं हो जाते? हम गिर क्यों नहीं जाते? तो और भी बहुत सारी चीजें, जो जैसे समुद्र है धरती के ऊपर, तो ये समुद्र का जो पानी है ये बाहर क्यों नहीं गिरता? ये अंदर ही क्यों है? धरती किस स्पीड से चलती है? ये किस तरह से हवा में लटकी ही रहती है? ऐसे हजारों प्रश्न हो सकते हैं। ये तो धरती के बारे में है, जीवन के बारे में भी, ह्यूमन बॉडी के बारे में भी, हर चीज के बहुत सारे मिस्ट्रीज हैं, रहस्य हैं। तो जैसे जैसे आप ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे तब तब आपको समझ में आएगा कि उनके रहस्य समझ आएंगे कि ये चीजें कैसे काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। तो अगले जो शो में हम कुछ और नया टॉपिक लेके आएंगे और आपकी ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे।